नमस्कार बंधु। आपने इस वीडियो को खोला और आप इसे देख रहे हैं। आप दो तरह से बहुत किस्मत वाले हैं। इस कुछ पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। पहला, जिन्होंने आपको यह वीडियो भेजा है, इससे यह पता चल रहा है कि वह आपके बहुत बड़े शुभचिंतक हैं। क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं तो आप देखते हैं कि रोज़ आपके पास अनगिनत मैसेज आते हैं, आपने देखे हुए डिलीट कर देते हैं। लेकिन यह मैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन्होंने आपको भेजा है उन्होंने बहुत ही अच्छा अध्ययन करके आपको उस लायक समझा, आपको उन्होंने सम्मान दिया, आपके काबिलियत पर उनका विश्वास है, इसलिए उन्होंने आपको भेजा। वो आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, पहला। दूसरा यह कि यह वीडियो जो हमने बनाया है आपके लिए बनाया है। इस वीडियो को आप अगर पाते हैं, आप पूरा देखते हैं, आप इससे खुशकिस्मत हैं कि आपके ऊपर समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अपना समाज पिछले 80 वर्ष से क्या उपलब्धि रही है आपको पता है, हमें पता है, सभी को पता है। इसी के बारे में विश्लेषण करने के लिए हमने पिछले 100 साल, 50 में, 20 वर्ष में क्या किया है और आगे हमारी क्या योजना है, ताकि हमारी युवा पीढ़ी आने वाले समय में हमें कोसे ना। हम उस कालखंड में रह रहे हैं जो सनातन धर्म का स्वर्ण काल है। इस वीडियो को पूरा देखें और अपने जो भी जिनके आप शुभचिंतक हैं, जिनके जीवन में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, उन्हें जरूर भेजें और पूरा देखें। फिर मैं आगे बात करता हूँ। अब मैं इस वीडियो के द्वारा अपने समाज के सभी उम्र, व्यवसाय के सभी को मैं यथोचित अभिवादन करता हूँ, क्योंकि यह वीडियो सभी के जीवन से जुड़ा हुआ है, सभी प्रभावित कर रहा है और आगे करेगा। आप जिस भी स्थिति में हैं, उस स्थिति के लिए वह तंत्र, वह व्यवस्था जिम्मेदार है। और आपकी हमारी क्या स्थिति है आपको, हमें सबको पता है, लेकिन हमारी कोई आवाज़ नहीं है। समग्र भारत में एक ऐसा अपना ही समुदाय होगा जिसका कहीं कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। स्थानीय स्तर पर कुछ जगह तो है, लेकिन भारत के संसद में एक भी नहीं है। विभिन्न राज्यों की विधानसभा में एक दो कहीं दिख जाते हैं। उनकी क्या स्थिति है, उनकी क्या आवाज़ है, ये सभी लोग जानते हैं। इसी दर्द से, इसी वेदना से समाज का प्रतिनिधित्व करके मैं आपको अपनी बातें आप तक पहुँचा रहा हूँ। आप इन बातों को बहुत ध्यान से, गौर से सुनिए। आप बहुत समझदार हैं और कुछ कीजिए, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा। बार बार इस बातों को मैं रिपीट कर रहा हूँ। 2 दिन पहले से हमने राजनीति के बारे में एक श्रृंखला शुरू की है। राजनीति में हमारी स्थिति क्या है, बिहार के बारे में शुरू किया। इसके पहले के वीडियो को देख लीजिएगा। और यह वीडियो उत्तर प्रदेश के बारे में है, जो भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य है, जहाँ की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ है, 404 विधानसभा सदस्य हैं, 80 लोकसभा सदस्य हैं, लगभग 100 विधान परिषद के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश समूचे देश की राजनीति को प्रभावित करता है। हम कितना प्रभावित करते हैं, फिर वही बात हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। हमें क्या करना चाहिए, क्या किया, क्या कर रहे हैं। अगले कुछ मिनट आप ध्यान से समय दीजिए, सुनिए, अपने सभी संबंधियों को शेयर कीजिए और नीचे कमेंट में कमेंट जरूर डालिए, अपने विचार जरूर डालिए, जिससे आपके विचारों से और को प्रेरणा मिलेगी। एक संवाद शुरू होगा, प्रतिक्रियाएं शुरू होगी, प्रेरणा मिलेगी, कुछ न कुछ तो होगा। यह माध्यम है, इस माध्यम का लाभ उठाइए। हमने या जिन्होंने आपको यह वीडियो भेजा है, उनके इस प्रयास को सम्मान दीजिए, पूरा देख करके। आप भी वह कर्म जारी रखिए।
आइए उत्तर प्रदेश चलते हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा, उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य है। 24 करोड़ इसकी जनसंख्या है। 404 विधानसभा के सदस्य हैं, 80 लोकसभा के सदस्य और 100 विधान परिषद के सदस्य। और यह सभी को पता है, आप लोगों को पता है कि राजनीति वह मास्टर की है जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाय में बहुत तेज सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब तक हम एक ही व्यवसाय से जुड़े हुए थे, अब शिक्षा के प्रसार कह लीजिए, विकास कह लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास के कारण हम चाहे अन्य समुदाय भी अपने पुराने व्यवसाय को छोड़ करके नए नए व्यवसाय में जा रहा है। लेकिन भारतीय व्यवस्था, राज व्यवस्था कह लीजिए, प्रजातांत्रिक व्यवस्था कह लीजिए, जाति व्यवस्था, बहुत कुछ निर्भरता हमारी है। आपकी पहचान जाति से होती है। आप कहीं भी जाएंगे, आपको ना पता हो लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी पहचान की जाती है। उसी प्रकार से आपको सहयोग मिलता है, असहयोग मिलता है। और ऐसा पिछले 70 वर्ष से हो रहा है। पहले भी होता था, आगे भी होगा। ये अकाट्य सत्य है। आपकी क्या स्थिति है? पूरे उत्तर प्रदेश में 404 विधानसभा सदस्य में एकमात्र अपने प्रतिनिधि हैं, रामपुर कारखाना से श्री सुरेंद्र प्रसाद चौरसिया जी। विधान परिषद में एक भी नहीं है। लोकसभा के 80 सदस्यों में से एक भी नहीं है। आपकी आवाज़ वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? आपके साथ क्या समस्या है? एक छोटा सा गुटखा जो बीमारी की जड़ है, सारी दुनिया जानती है, उससे करोड़ों का व्यवसाय हो रहा है। एक पान जिसका धार्मिक महत्व है, सामाजिक महत्व है, मान प्रतिष्ठा इज्जत का पहचान है, हजारों वर्ष से होता चला रहा है, उसकी आज क्या स्थिति है? उसके उत्पादक, उसको उत्पन्न करने वाले, उनकी क्या स्थिति है? इसे कोई स्पष्ट डाटा किसी के पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन वो सामने साफ दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले में से कम 40 जिले में हमारी संख्या हर तरह से राजनीति को प्रभावित करती है। लोकसभा, विधानसभा के चुनाव में, लेकिन हमारा आवाज़ कहीं नहीं है। हमारी समस्या को सुनने वाला कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों से वर्षों से अपने समाज के लोग देश के विभिन्न शहरों में, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली जाते रहे हैं। उनकी वहाँ क्या स्थिति है जो जानते उनको पता है। उनके बारे में कौन बात करेगा? आपके आसपास जहाँ आप रह रहे हैं उनके साथ क्या स्थिति, उनकी क्या स्थिति है, उसके बारे में कौन बातचीत करेगा? हर समाज का प्रतिनिधित्व देश के इन सभी निकायों में कहीं ना कहीं हो रहा है। हमारा कहीं नहीं है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का अगला चुनाव 2027 में होगा, या 2025 है, मार्च है। 2027 के फरवरी मार्च में होगा। लगभग 2 वर्ष हैं आपके पास। अपने समाज के बहुत से युवा वर्ग राजनीति में लगे हुए हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि उनको सफलता मिलेगी। किस राजनीतिक पार्टी से मिलेगी, इस संबंध में हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। हमारा और समाज के सभी व्यक्ति का उद्देश्य ये है कि किसी पार्टी से, कहीं भी से भी हो, हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा, विधानसभा में हो। लोकसभा के बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा के विभिन्न स्तर पर अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था। अपने समाज के कुछ लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि किसी ने अपना नाम ही सबमिट नहीं किया था, उम्मीदवार ही कोई नहीं है, तो उसको जिम्मेदारी कैसे दी जाएगी? अन्य समाज के लोग आगे निकल गए, हम अपने छोटे मोटे काम में लग के व्यस्त हैं और उसी में लगे हुए हैं। अगला 2 वर्ष है, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर पर इसके प्रति जागरूक हों, कुछ कीजिए।
404 में से एक सदस्य एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व रहता है, आपके पास 403 है। उत्तर प्रदेश के लगभग 200 सीटों में आपकी अच्छी खासी संख्या है और उसको प्रभावित कर सकते हैं। हर जगह से अपने उम्मीदवार खड़ा कीजिए, आपकी पहचान बनेगी। जैसे कुछ समय पहले अयोध्या में जब चुनाव हुआ था तो मिल्कीपुर एक क्षेत्र है, 2 चुनाव के पहले वहाँ अपने समाज के बारे में कोई बातचीत नहीं करता था, लेकिन पिछले 10 वर्ष में जो जागरूकता आई है, आप पाएंगे कि हर जगह जब जाति विश्लेषण हुआ है, जो चुनाव के बारे में विश्लेषण करते हैं, वहाँ अपने समाज के बारे में बताया कि चौरसिया समुदाय भी वहाँ के वोट को प्रभावित करता है और समाज के कई लोगों को वहाँ भेजा गया, स्पेशली विभिन्न पार्टी के द्वारा, कि जाइए आप वहाँ उनको मोटिवेट कीजिए कि XY पार्टी में जाकर के वोट दें। कुछ तो चेतना आई है। उत्तर प्रदेश के कई ज़िले हैं, जैसे महाराजगंज है, देवरिया है और बहुत सी जगह है जहाँ से आप उम्मीदवार खड़े कर सकते हैं। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि आप राजनीति में सक्रियता से हैं या ना हैं, जो भी व्यक्ति राजनीति में थोड़ा सा भी जुड़ा हुआ है उनको सहयोग दीजिए, मन से दीजिए। 2026 में ही विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होगा। भारतवर्ष के सिर्फ कुछ ही राज्यों में विधान परिषद का चुनाव होता है, इसमें उत्तर प्रदेश एक है। यहाँ 100 में से 8 विधान परिषद के उम्मीदवारों का चुनाव 2-3 आसान माध्यमों से होता है, जिसमें आप अपनी सहभागिता निश्चित कर सकते हैं और चुनाव भी हो सकता है। 2 आसान कैटेगरीज हैं जहां आप प्रभावित कर सकते हैं। एक है शिक्षकों के द्वारा, 8 सीट शिक्षकों के द्वारा चुना जाता है और 8 ग्रेजुएट्स के द्वारा। मैं समाज के प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध करूंगा कि आप जहां भी हैं, पूरे उत्तर प्रदेश को 8 भागों में बांटा गया है इन 2 ग्रुप्स के लिए। आप जहाँ भी हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं आप जाकर रजिस्टर कराइए। विधान परिषद के सदस्य के चुनाव के लिए आपका नाम होना चाहिए, आप भी उम्मीदवार बनिए। अगले वीडियो में इसका डिटेल्स में दूंगा। फिर दूसरा है शिक्षकों के लिए। उत्तर प्रदेश में अपने समाज के बहुत से लोग शिक्षक हैं। मैंने chaursiaworldtoday.com में एक शिक्षक के लिए अलग से पेज बना रखा है। तभी अपने समाज के शिक्षकों की महानता ये है वो उसे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। भाई आप शिक्षक हैं, आप रोल मॉडल हैं, आप अन्य के विचारों को प्रभावित कर सकते हैं। स्थानीय स्तर पर आपके बातों का, विचारों का महत्व है। मैं भी अध्यापन से जुड़ चुका हूँ, कई वर्षों तक मैं अध्यापन करता रहा। आप भी शिक्षक हैं। यदि आप शिक्षक हैं, आपको विधान परिषद सदस्य बनने का भरपूर मौका है। 8 सीट से फेयर होता है। अभी समय है आपके पास, 2026 या 2025 है। 2 अच्छे मौके हैं विधान परिषद में अपने सदस्य को जगह देने के लिए। उसके लिए तैयारी कीजिए। विधानसभा का चुनाव 2027 में होगा और लोकसभा का चुनाव 2029 में होगा। मेरा जो विश्लेषण है, लोकसभा का चुनाव अपने समाज के लिए भी संभव नहीं है। उस क्षमता का कोई व्यक्तित्व उस क्षेत्र से खड़ा होने की कैपेसिटी शायद ही रखता है। विधानसभा में कुछ हो सकते हैं यदि आप प्लान में सारा काम करेंगे तो। अब कोई चीज़ असंभव नहीं है, कोई काम असंभव नहीं है। अगर प्लान में किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। मैं अपने समाज के सभी समाजसेवी जो रोज़ व्हाट्सएप पे ज्ञान की बातें, भगवान की बातें फॉरवर्ड करते हैं, कुछ दिन अपने इस भावनाओं पर नियंत्रण रखें। इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाएँ, इससे वो भी आपको याद रखेंगे कि आपने कुछ चेतना लाया है।
वो विशेष करके जो रिटायर्ड हो चुके हैं वो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हर गांव हर शहर में कुछ ऐसे बंधु हैं जो हमारी श्रेणी में आ चुके हैं, सीनियर सिटीजन बन चुके हैं। उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने सुख दुख सब देखा है। आने वाली पीढ़ी को गर्व करने के लिए कुछ मौका दीजिए, कुछ कारण दीजिए, कुछ दिन हल्का सा प्रयास कीजिए, कुछ न कुछ तो होगा। मैं चाहता हूँ इस वीडियो को सबको शेयर करें और अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी करें। और उत्तर प्रदेश में 2026 में विधान परिषद सदस्य में हमारा कोई न कोई निर्वाचित हो। फिर 2027 में जो एक संख्या है सिंगल डिजिट वो डबल डिजिट में चेंज हो। और ये सब आप लोग भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। मैंने यह माध्यम दिया है, आप सिर्फ इसको फॉरवर्ड कर दीजिए अपने सभी कॉन्टैक्ट्स को, और जहाँ बैठे 4 आदमी आपस में बातचीत करें किस दिशा में क्या करना चाहिए। बहुत कुछ होगा। बहुत लंबा वीडियो हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। आगे फिर इससे संबंधित वार्ता करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए जिसमें कि हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड के बारे में बातचीत करेंगे, सिर्फ राजनीति के बारे में। अन्य विषय बाद में, क्योंकि इसके लिए लंबी प्लानिंग की आवश्यकता है। सभी लोग आपस में मिलिए, एक दूसरे से विचार विमर्श कीजिए, रास्ता जरूर निकलेगा। यह बहुत ही जरूरी है। नमस्कार, वंदे मातरम।